हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे। ग्राफिक डिज़ाइन इसका कैसे यूज़ हमने करना है अपनी लाइफ में और अपनी स्टडी में इसको कैसे यूज़फुल बनाना है। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन ये होता है, ये आपका एक किस्म का आर्ट वर्क होता है। इन्फोग्राफिक हो सकती है या आपका टेक्स्ट वगैरह हो सकता है। इसको आपने कैसे डिज़ाइन करना है, कैसा लुक देना है, उसके लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में समझना पड़ेगा। ग्राफिक डिज़ाइन एक कंप्यूटर के ज़रिए से ग्राफिक्स बनाई जाती है, जहाँ जिसमें कंप्यूटर के अंदर आप अपना ग्राफ्स बना के उसको एक थीम देते हैं ताकि वो अगले बंदे को उसका बारे में समझ लग सके। इसमें आप किसी भी किस्म की देख सकते हैं, या साइन बोर्ड हो जाए किसी किस्म के जिसमें कम्युनिकेशन हो, जिससे पता लग सके ये एक डिज़ाइन है। डिज़ाइनिंग काफ़ी किस्म की है, इसमें फैशन डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइन है, वेब डिज़ाइनिंग हो सकती है। किसी भी किस्म की आप कोई पोस्टर देखें या बैनर देखें या पिक्चर देखें, उसमें एडिटिंग की होती है, उसमें सेम एक किस्म की ग्राफिक डिज़ाइन सेट किया होता है। इसमें हम आपको आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, अडोब इलस्ट्रेटर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सबसे जो मेन सॉफ्टवेयर है अडोब इलस्ट्रेटर है। इसमें काफ़ी इंडस्ट्रियल लेवल के जो डिज़ाइनर हैं, टॉप डिज़ाइनर, वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर ये वाला यूज़ करते हैं। इसमें आप बुक इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, पैकेजिंग का कर सकते हैं, बिलबोर्ड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन का आप उनका डिज़ाइन बना सकते हैं। आप समझ लें इलस्ट्रेटर हमारी लाइफ के इर्द गिर्द ही है। इसमें आप जैसे आप बुक देखते हैं, बुक में जैसा पूरा डिज़ाइन किया होता है, फ़ोटो भी होता है, टेक्स्ट भी होता है। इसमें हमारे लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, हम टाइपोग्राफी कर सकते हैं, हैंड राइटिंग डिज़ाइन भी कर सकते हैं, आइकन डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्फोग्राफिक भी कर सकते हैं, बैनर भी बना सकते हैं हम। ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है, आपको अडोब की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले अडोब की आईडी चाहिए, उसका पासवर्ड बनाएं, साइन इन करें, आप उसके बाद इंस्टॉल करें। इसके लिए आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको पूरी ऑप्शन सामने आ जाएगी। आगे हमें आपको अभी बताएंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है इलस्ट्रेटर का। ठीक है, इसमें हम बेसिक क्या सीखेंगे, टॉपिक्स क्या हमारे, ड्राइंग्स करेंगे, कलर्स करेंगे, पेंटिंग करेंगे, रीशेप ऑब्जेक्ट करेंगे जिसके अंदर लेयर्स वगैरह आती हैं, टाइपिंग करेंगे। इसमें आपको हम ए टू जेड जो इलस्ट्रेटर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखने में मदद कर सकती हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में हमारा आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि जब हमें टाइम मिलेगा इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के आपको पेश करेंगे। सबसे पहले आपने ये सॉफ्टवेयर ख़रीदना है। आप ट्रायल वर्जन भी ले सकते हैं, लेकिन आप ख़रीदेंगे तो अच्छा है। ये मैंने ख़रीदा हुआ मेरे सिस्टम में है, ये मैं ओपन कर रहा हूँ, इलस्ट्रेटर 2020। ठीक है, सबसे पहले हमें न्यू पेज करना है। न्यू पेज में हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। आपने मोबाइल वर्जन कोई एप्लीकेशन बनानी है, उसके लिए आपको ये एक डॉक्यूमेंट ओपन करनी है। वेब के लिए आपको चाहिए, उसके लिए आपको साइज़ है। मोबाइल में वेब व्यू में क्या साइज़ होता है, ये ऑटोमेटिक साइज़ इसमें बने हुए हैं। अगर आप कोई प्रिंटेबल फाइल बनाना चाह रहे हैं या प्रिंट आउट चाहिए, उसके लिए आपको A4 साइज़ चाहिए, डिफरेंट साइज़ है। या अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए कोई थंबनेल बना रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको पूरे साइज़ के साथ ऑलरेडी इसमें है। उसके बाद इसमें मेन चीज़ होती है कि आप किस चीज़ में काम कर रहे हैं, सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं कि मिलीमीटर में कर रहे हैं, पिक्सल में कर रहे हैं, ये आपकी ऑप्शन, आपने जो सा भी इसके लिए यूनिट इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके लिए ये सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए ये आपसे पूछ रहा है, आपको लैंडस्केप चाहिए कि आपको दूसरे वाला चाहिए। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है हर चीज़, इसमें सिर्फ आपने चूज़ करना है अपने फाइल डॉक्यूमेंट कैसी ओपन करनी है। लैंडस्केप चाहिए, ओरिएंटल चाहिए, जो आपको चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर साइज़ अगर आपके पास है, आप साइज़ खुद भी ले सकते हैं। ओके करेंगे तो ये एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। जो हमने साइज़ चूज़ किया है वो फाइल ओपन हो गया। सबसे पहले इलस्ट्रेटर जब ओपन होता है, ये आपको ये व्यू नज़र आएगा। ये मेरे डेस्कटॉप पर सेटिंग है मेरी अपनी। सबसे ऊपर आपको ये, जब आप इलस्ट्रेटर कर लेंगे, यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं इलस्ट्रेटर की। ठीक है, अबाउट, ये मेरा इलस्ट्रेटर है सारा, मेरे पास लाइसेंस है इसका। ठीक है, क्योंकि मैंने परचेज़ किया हुआ। उसके बाद ये हमारे पास ऊपर ऑप्शंस हैं, वहाँ से सबसे पहले ये फ़ाइल की ऑप्शन आती है कि फ़ाइल को, इसके अंदर सब ये मेन्यू है। ये आहिस्ता आहिस्ता हम आपको इन सब के बारे में, टूल्स के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, एडिट में क्या होता है, सब कुछ, ये सब ऑप्शन है। ये जब आप काम करेंगे ये सब ऑप्शन ऊपर ओपन हो जाएंगी। जैसे जैसे आप
ऑब्जेक्ट्स को लेके आएंगे, ये सब ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें हमारा साथ दें, हमें टाइम दें, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बना सकते हैं इंशाल्लाह। ये हमारे पास विंडो भी होती, इसके सबसे पहले ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें ये क्रॉप्स मार्क्स हैं, पाथ फाइंडर है, हर चीज़ इसके अंदर, ये सब ऑप्शंस हम आपको यूज़ करना सिखाएंगे, ठीक है। इनका कैसे यूज़ होता है जब आप आर्ट वर्क बना रहे होते हैं, इन सब चीज़ों की हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, ठीक है। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए, उसके अंदर भी ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। यानी कि ये इतना कोई अलग चीज़ नहीं है, आप सेम यही समझे कि ये ऐप है, ये कंप्यूटर की एक ऐप है। अच्छा, ये विंडो के ऑप्शन सबसे मेन है। अगर आपको कोई भी टूल बार ओपन करनी है या कोई भी आपको प्रोग्राम का जो मेन होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टूल्स होते हैं, उनको अगर आप मेन्यू ओपन करना है तो आपको यहाँ से ये मेन्यू ओपन होगा। ये जहाँ पे टिक टिक नज़र आ रहे हैं ये मैंने ओपन किए हुए हैं, आपको ये मेरी स्क्रीन पे राइट साइड के ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये हमारे सबसे लेफ़्ट साइड पे ये हमारा टूल बार है, ये सिलेक्शन टूल्स होते हैं सब। अगर आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो वो आइकन के नीचे एक लाइट ब्लैक कलर का एक पैच बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे टूल्स हैं, ठीक है। हमारे राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे दोनों टूल्स हैं, ये हमने बड़े सेटिंग के साथ इन्हें रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे राइट साइड पे आइए, कलर्स हैं। आपने कलर, ये हमारी होगी स्ट्रोक्स होगी, ग्रेडिएशंस हो गए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें आगे हमारे काम आएंगी, इस बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इसीलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, ताकि आपको एक एक चीज़ की हम इंफॉर्मेशन दे सकें, ताकि आप फिर खुद अप्लाई करें कैसे काम करें। ये स्ट्रोक्स क्या होती हैं, पार्ट फाइंडर क्या होता है, इससे शेप्स बनती हैं, ये बहुत अहम चीज़ें। इन सब चीज़ों के बारे में अब आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को सिखाएंगे और आपको समझ भी लगेगी। ये हमारा नया चैनल है, इसमें हम उर्दू में आपको बताएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में और इलस्ट्रेटर, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सबसे मेन चीज़ है। अच्छा, ये आपको डॉक्यूमेंट सेटअप, जो अभी हमने डॉक्यूमेंट ओपन की हुई है, सेंटीमीटर में ओपन की हुई है। सबसे पहले लाजमी, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट तो ओपन करनी है, आपको एक पेज चाहिए जिसके अंदर आपने काम करना है, ठीक है। ये प्रेफरेंसेस, ये मेन चीज़ है। इसमें ये जनरल सेट, ये सब सेटिंग्स, ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। इसमें चंद एक सेटिंग्स होती हैं जो हमने अपनी तरफ से सेटिंग करनी है, या काम के दौरान भी हमें ये 19-20 करनी पड़ती है, ठीक है। ये सब ऑप्शन है, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता जब सीख जाएंगे आपको इनका इस्तेमाल करना इजी हो जाएगा, ठीक है। ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इन्हें हमें कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। टाइप हो गया, इसके अंदर भी ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ये प्रोग्राम में ऑटोमेटिक सेटिंग है, इनको ज़्यादा भी चेंजिंग करेंगे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये यूनिट है, आप सेंटीमीटर में काम करना चाहते हैं। ये आपको ग्रिड्स होगी स्मार्ट गाइड्स होती हैं, ये गाइडलाइंस क्या होती हैं जो हमें बताती हैं हमारा आर्ट वर्क सीधा जा रहा है या हल्का सा टेढ़ा हो गया, ये सब आपको गाइडलाइन देती हैं। ये भी एक सेटिंग है, यूज़र इंटरफेरेंस। ये अभी मैंने देखे अपना बैकग्राउंड जो मुझे अच्छा लगा मैंने वैसे रखा हुआ है, या आप कोई भी कलर दे सकते हैं, यहाँ पे थीम रख सकते हैं। ये मुझे वाइट कलर अच्छा लगता है, मैंने वो वाइट सेलेक्ट किया हुआ है। परफॉर्मेंस, आपका ग्राफिक कार्ड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके बाद आपने एनिमेटेड जूम कर सकते हैं, काम के दौरान एकदम जूम करना हो एनिमेटेड, उसकी वजह से आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर काफ़ी लोड पड़ता है, इसलिए इसको आप आंटी की रखें, वो सही है। ये सब सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ ये है कि ये ऑटोमेशन, ये हमारे राइट साइड के ऊपर ये सब टूल्स बार ओपन है, ये छोटी छोटी विंडो, ये मैंने सेटिंग की हुई है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं, ये एसेंशियल की सेटिंग कर सकते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर खुद ही सेटिंग ऑप्शन ओपन करेगा अपने हिसाब से। आपको कौन सी सेटिंग अच्छी लगती है आपने वैसे करनी है, आप उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये देखें, ये सॉफ्टवेयर ने इसको ये वाली सेटिंग की, अगर आपको ये यूज़ करना इजी लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ये ट्रेसिंग मैंने की है, ठीक है, ये इन्फोग्राफी की है, उसके हिसाब से ये आपकी टूल बार की सेटिंग आती है। मुझे सबसे इजी लगती है ऑटोमेशन में, ये अपनी सेटिंग की हुई है, मुझे हर चीज़ नज़र आ रही होती है। ये हमारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग है। आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमारा जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो ये मेन चीज़ ये ओपन होती है। हमने हर
टूल को अपने सामने रखना है, फिर जब काम स्टार्ट करेंगे तो हमें हर टूल सामने नज़र आना चाहिए। ये सेम जो हमें ऊपर भी वही सेटिंग नज़र आ रही है, ये साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे ये देखें स्ट्रोक, ये ट्रांसपेरेंसी अगर यहाँ से चेंज करूँगा सेम इसकी ऑप्शन आपको ऊपर भी मिल जाएगी। यानी कि ऑलमोस्ट सब एक ही स्क्रीन में आपको हर चीज़ की सेटिंग मिल जाएंगी। ये स्ट्रोक को वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे, ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे, स्ट्रोक क्या होती है, ग्रेडिएशन क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हर टूल के बारे में बताएंगे। जब आपको हर टूल का इस्तेमाल करना आ गया, उसके बाद आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कोई भी डिज़ाइन आप इजीली बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको टूल्स का इस्तेमाल आना चाहिए। और ये वीडियोस और ये चैनल का हमारा मकसद ही यही है कि आपको मुकम्मल आपकी ग्रिप हो जाए इलस्ट्रेटर के ऊपर, ताकि आप इजीली कुछ भी डिज़ाइन करें, कुछ भी कर सकें, कुछ भी प्रिंटेबल फ़ाइल बना सकें। अच्छा, ये फ़ाइल सेव कैसे करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना आर्टवर्क बना लिया, फ़ाइल सेव की, Ctrl+S से की, ठीक है। फ़ाइल का कुछ भी नेम रखा आपने, अपनी फ़ाइल का जो भी आपका डिज़ाइन है उसका नेम रख लिया आपने। और ये नीचे आपने इलस्ट्रेटर में भी सेव कर सकते हैं, PDF में भी सेव कर सकते हैं, किसी भी फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम इलस्ट्रेटर में ही सेव कर रहे हैं। ये मैंने सेव कर दी, ठीक है। ये मैं अपने डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बना रहा हूँ, माई फाइल्स, क्योंकि मेरे डेस्कटॉप पे काफ़ी फ़ोल्डर पहले बने हुए हैं। ये मैंने इलस्ट्रेटर में इसको सेव कर दी, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है आपको कौन सा वर्जन चाहिए। अभी मेरा लेटेस्ट वर्जन है 2020 है। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है या आपने किसी और को फ़ाइल देनी है तो आपको उससे पूछ के उसका वर्जन के हिसाब से फ़ाइल देनी होगी। ये बाकी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हमने सेव कर दी फ़ाइल, ठीक है। ये मेरे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे ये फ़ाइल सेव हो गई। अब आपको दिखाता हैं कहाँ फ़ाइल सेव हुई है। ये देखिए, ये मैं डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाया था, ये उसमें ये फ़ाइल सेव है। अभी हमने इसमें तो कुछ आर्टवर्क कुछ भी रेडी नहीं किया, ये आपको जस्ट बताया कि फ़ाइल ओपन कैसे करते हैं, क्लोज़ कैसे करते हैं। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, आपको ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।